Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, Planck's constant h, speed of light c, and gravitation constant are used to unit to form a length of l and unit of mass. ठीक है. The relation between m c g h r as under. ठीक है. आपको देखिए लेंथ और मास के बीच यहाँ पर रिलेशनशिप करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है. तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन का देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट तो देखिए आपको यहाँ पर डायमेंशंस बताने हैं. ठीक है. डायमेंशन लिख लीजिए या फिर डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है. डायमेंशनल एनालिसिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. अब देखिए बेटा, डायमेंशन एनालिसिस क्या होगा, इसका की कॉन्सेप्ट. हमें देखिए लेंथ और मास को यहाँ पर सी जी एच पर डिपेंडेंसी बतानी है. ठीक है. तो मास को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सी. सी क्या है आपका, देखिए सी होता है आपका, डायमेंशन क्या होती है उसकी, एल टी माइनस वन. ठीक है. तो इस पर कैसे डिपेंड कर रही है, मान लीजिए आपकी एक्स से डिपेंड कर रही है. अगली क्या है आपकी सी जी. जी की डायमेंशन देखिए क्या होती है, जी की डायमेंशन देखिए वैसे फाइंड आउट करते हैं. फोर्स क्या होता है आपका, देखिए ग्रेविटेशन फोर्स. जी यहाँ से जाएगा आपका एफ इंटू एल स्क्वायर. एफ होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है. इंटू आपका एल स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा डिवाइडेड में कितना है आपका एम का स्क्वायर. ठीक है. तो एम टू द पावर माइनस वन हो गया, एल आपका थ्री हो गया, और टी टू द पावर माइनस टू हो गया. ठीक है. यही आ रहा है. हाँ. तो इसको आप पुट कर लीजिए, कितना हो गया, एम माइनस वन, एल आपका थ्री, और टी टू द पावर कितना, माइनस टू. ठीक है. टू द पावर वाई. ठीक है. लास्ट क्या आपका एच. एच क्या देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट. इसकी डायमेंशन होती है आपकी एच एफ, और एच को यहाँ से लिख सकते हैं ई बाई एफ. ई की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू, डिवाइडेड है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी माइनस वन. तो बच्चों ये हो गया आपका एम एल टू टी की पावर माइनस वन. ठीक है. इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, एम एल टू टी माइनस वन. ठीक है. ये आ गया टू दी पावर आपका जेड हो गया. ठीक है. अब बच्चों आप देखिए यहाँ से क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसे. लेंथ पे देखिए क्या आ रहा है, लेंथ पे यहाँ से एक्स आ गया फर्स्ट से, यहाँ पर से आपका थ्री वाई आ गया, लास्ट से आपका टू जेड आ गया. तो थ्री वाई प्लस टू जेड. ठीक है. ये तो आपका लेंथ हो गया. ठीक है. और आप देखिए आपका मास, मास पे कैसे आ रहा है, देखिए मास पे देखिए आपका सेकंड टर्म से आपका माइनस वाई आ रहा है, थर्ड टर्म से आपका जेड आ रहा है सिंपली. ठीक है. माइनस वाई प्लस जेड हो जाएगा. अब टाइम पे देखिए, टाइम देखिए फर्स्ट टर्म से माइनस एक्स आ गया, सेकंड टर्म से माइनस टू वाई, थर्ड टर्म से माइनस जेड. ठीक है. ये आ गया. तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट मास. ठीक है. तो कंपेयर कर लीजिए, देखिए यहाँ से इसको कंपेयर करूंगा तो देखिए लेंथ तो कहीं है नहीं, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, इसकी वैल्यू आपको जीरो के इक्वल आनी चाहिए. ठीक है. और यहाँ से आपका देखिए माइनस वाई प्लस जेड, ये आपका वन के इक्वल आना चाहिए. ठीक है. एक इक्वेशन पे आ रही है. और क्या आ रहा है, माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड, ये भी आपका कितना आंसर, जीरो आना चाहिए. ठीक है. ये तीन इक्वेशन आ गई, तीन इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है. ठीक है. एक्स. ठीक है. क्या कर सकते हैं, देखिए चलो सॉल्व करते हैं. एक्स को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को देखिए मैं इक्वेशन थर्ड से लिख सकता हूँ यहाँ से आपका. एक्स को मैं यहाँ पर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ माइनस टू वाई माइनस जेड. ठीक है. तो मैंने यहाँ पर लिख लिया माइनस टू वाई माइनस जेड. ठीक है. इक्वेशन वन में पुट कर लेता हूँ. ये हो जाएगा आपका थ्री वाई प्लस टू जेड. ये वैल्यू बच्चों कितने आगे देखना है आपकी, माइनस टू वाई और यहाँ से प्लस थ्री वाई, कितना हो गया आपका, ये आपका वाई हो गया, और आपका प्लस जेड, वाई प्लस जेड आपका जीरो के इक्वल आ गया. ठीक है. तो यहाँ से देखिए मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी, y इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए. ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनको ऐड कर लेते हैं. तो माइनस वाई प्लस वाई जीरो, जेड प्लस जेड टू जेड, टू जेड इजिकल टू वन. तो जेड की वैल्यू बच्चों कितने आ गया यहाँ से, वन बाई टू. तो एक वेरिएबल तो बच्चों अपने यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, जेड वन बाई टू आ गया. तो वाई इसका मतलब डेफिनेटली कितना होना चाहिए, माइनस वन बाई टू. तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस वन बाई टू. ठीक है. अब एक्स फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन आप पुट कर लीजिए, देखिए एक्स प्लस थ्री वाई, वाई कितना आपका माइनस थ्री बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री बाई टू. ठीक है. और कितना हो गया आपका प्लस टू जेड, कितना हो जाएगा आपका वन के इक्वल इट्स इक्वल टू जेड. तो माइनस थ्री बाई टू प्लस वन करेंगे तो कितना, माइनस वन बाई टू. तो बच्चे यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी प्लस वन बाई टू आ गई. ठीक है. एक्स कितना आ गया यहाँ से आपका प्लस वन बाई टू. ठीक है. और वैल्यूज पुट कर लीजिए, देखिए मास पर कैसे डिपेंड कर रहा है, एल टी माइनस वन क्या है आपका वेलोसिटी, यानी कि सी. सी की पावर कितनी है, देखिए एक्स आपका वन बाई टू, तो सी पर तो वन बाई टू से डिपेंड कर रहा है. थर्ड क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी क्या थी आपकी, ये आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना, जी. जी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, वाई. वाई क्या है बच्चों, वाई की वैल्यू आपकी है माइनस वन बाई टू, तो यहाँ से माइनस वन बाई टू है. थर्ड क्वांटिटी क्या आपकी, एनर्जी. ठीक है. सॉरी, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर जेड, तो यहाँ पर एच की पावर कितना देगा आपके, वन बाई टू. ठीक है. ये आ जाएगा. ठीक है. यही आ रहा है. तो आप देखिए ऑप्शन देख लीजिए, मास क्या है, अंडर रूट ऑफ सी की पावर वन बाई टू है, तो बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट. मास की डिपेंडेंसी जी पर कैसी है, माइनस वन बाई टू से. यहाँ पर इसमें सिर्फ अगर वन ओवर रूट जी होता तब करेक्ट होता, लेकिन ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो ये तो हमने देख लिया. अब सेकंड चीज पे आइए, किसके लेंथ पे बताना है. ठीक है. यहाँ से देखिए बच्चों, अब क्या लिख सकते हैं, अब हमें यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो लेंथ के करस्पॉन्डिंग देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ के लिए देखिए हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, आप इसको लेंथ के इक्वल पुट कर लीजिए. ठीक है. और बाकी यहाँ से देखिए अब क्या आ जाएगा, लेंथ के इक्वल पुट करेंगे तो देखिए एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड, इसके इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड, इसकी वैल्यू बच्चे यहाँ से आपकी वन के इक्वल हो जाएगी. और माइनस वाई प्लस जेड आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं वाई और जेड की वैल्यू क्या जाएगी, सेम जाएगी. ओके. और थर्ड इक्वेशन से आपका आ गया, देखिए क्या लिख सकते हैं, आपका माइनस एक्स माइनस टू वाई आपके यहाँ से जेड के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. ये आपके यहाँ पर से इतनी इक्वेशन आ गई. ठीक है.
तो वाई जेड के इक्वल है, और यहाँ से देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए वाई और जेड इक्वल है तो यहाँ से आप ऐसा लिख लीजिए, -x - 2y, इक्वेशन 2 और 3 को इस करके बता रहा हूँ। इसको वाई के इक्वल पुट कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आ गया आपका -x, बच्चों कितना आ जाएगा आपका -2y, इधर जाएगा तो आपका 3y हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू बच्चों आपकी -x/3 आ गई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया। तो अब बच्चों इसमें आप पुट कर लीजिए, इक्वेशन वन में देखिए आप सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्स को देखिए क्या लिख सकते हैं, -3y लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स को अगर मैं यहाँ पर -3y लिख लूंगा तो हो जाएगा -3y प्लस 3y प्लस 2z, किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, जेड की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से, 1/2 के इक्वल। जेड कितना आ गया यहाँ से, 1/2। जेड 1/2 आ गया तो वाई भी जेड के इक्वल है, तो बच्चों वाई और जेड दोनों की वैल्यू तो आपके यहाँ से 1/2 आ गई। वाई और जेड दोनों यहाँ से आपका क्या आ गया, 1/2 आ गए। तो एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -3y, यानी कि -3/2 से आएगी, ठीक है। तो देखिए हमने तीनों की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब इसके यहाँ पर पुट कर लीजिए। देखिए लेंथ पर देखिए कैसे डिपेंड है, सबसे पहले सी की पावर देखिए कितनी थी, एक्स कितना है आपका, -3/2, तो ये तो आपका -3/2 पर डिपेंड है, ठीक है। सेकंड आपका क्या था, जी पर कैसे डिपेंड है, वाई यानी कि 1/2। थर्ड आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उस पर कैसे डिपेंड है, 1/2। तो ये आपका ऐसे आ रहा है देखिए, जी और एच पे तो आपका 1/2 आ रहा है, ठीक है। इसको हमने लिख ही लिया है, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। और बच्चे देखिए अब इसको आप सिंपली आपसे मैच कर लीजिए, आपको डायमेंशनली बताना है ना। तो लेंथ देखिए एच का तो 1/2 आ रहा है, एच का 1/2 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देखिए एल एच के 1/2 प्रोपोर्शनल है, और जी के भी 1/2 है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों से बताना था। तो बच्चों देखिए सी ऑप्शन भी ट्रू है और डी ऑप्शन भी ट्रू है, ठीक है। तो आपका ए सी डी ऑप्शन क्या हो गए यहाँ पर ट्रू हो गए, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि ए सी एंड डी आर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। ये तीनों क्या होंगे आपके यहाँ पर से करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।